अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक में आज भी एक ऐसा हिस्सा है जहां आप नहीं जा सकते, ना टूरिस्ट, ना स्टूडेंट, ना रिसर्चर। और वजह ये नहीं है कि वहां कुछ टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ ऐसा मिला जिसका जवाब आज तक पूरी तरह तय नहीं हो पाया। मैं स्टोरिया हूँ और आज मैं आपको मोहेंजोदारो के उस हिस्से की कहानी सुना रही हूँ जिसके बारे में जितना लिखा गया है उससे कहीं ज्यादा सोचा गया है। मोहेंजोदारो लगभग 4,500 साल पुरानी एक सिटी थी। सीधी सड़कें, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और एक ऐसी प्लानिंग जो अपने समय से काफी आगे थी। ये सब बातें डॉक्यूमेंटेड हैं और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस पर अग्री करते हैं। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि हमें मोहेंजोदारो पूरी तरह कभी दिखाया ही नहीं गया। जो हिस्सा हम देखते हैं वो पूरी सिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी काफी एरिया एक्सकवेशन के बाद सील कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा है प्रिजर्वेशन इश्यूज, एनवायरमेंटल डैमेज और स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी। और सच कहूं तो ये रीजंस आर्कियोलॉजी में कॉमन है। लेकिन बात यहीं पर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ एरियाज जो स्ट्रक्चरली स्टेबल थे उन्हें भी कभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। ना उनके डिटेल्ड मैप्स, ना क्लियर फोटोग्राफ्स और ना ही ओपन एक्सेस रिसर्च। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। लिमिटेड एक्सकवेशंस के दौरान कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो जमीन के नीचे थे। मोटी दीवारें, मल्टी लेयर्ड फाउंडेशंस और ऐसी प्लानिंग जो नॉर्मल रेजिडेंशियल डिजाइन से अलग लगती है। यहाँ एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, इन्हें बंकर्स कहना ऑफिशियल नहीं है। इन्हें सीक्रेट टनल्स कहना भी प्रूफ के बिना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स ऑर्डिनरी नहीं थे। 1920 के दौर में जब मोहेंजोदारो की पहली एक्सकवेशन हुई तो उस टाइम के कई नोट्स आज इनकम्प्लीट हैं। कुछ फ्रैगमेंटेड है और कुछ पब्लिक डोमेन में ही नहीं मिलते। ये कोई कंस्पिरेसी का प्रूफ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जब भी रिकॉर्ड्स अधूरे रह जाते हैं वहाँ सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे ईमानदार जवाब ये है, मोहेंजोदारो के कुछ हिस्से छुपाए नहीं जा रहे बल्कि संभाले जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सकेवेशन और ज्यादा डैमेज ला सकती है और एनवायरनमेंट इस सिटी को धीरे धीरे खा रहा है। इसलिए अथॉरिटीज ने एक सिंपल अप्रोच ली, जब तक पूरी तरह समझ ना आए तब तक छेड़ो मत। ये जवाब ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन ये सच के सबसे करीब है। फिर भी कुछ सवाल आज भी खुले हैं। इंडस वैली की राइटिंग आज तक डिकोड क्यों नहीं हो पाई? इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई? और अंडरग्राउंड प्लानिंग इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों थी? शायद मोहेंजोदारो कोई राज छुपा नहीं रहा। शायद वो हमसे बस इतना कह रहा है कि हर चीज हर दौर के लिए नहीं होती। मैं हूँ स्टोरिया, और जब मैं मोहेंजोदारो के उस बंद हिस्से के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे एहसास होता है कि कुछ सिविलाइजेशंस इतनी आगे होती हैं कि हम हजारों साल बाद भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। और शायद यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली मिस्ट्री में, तब तक याद रखें और सोचते रहें। नमस्ते।